स्टेट हाईवे नंबर 17 पर रविवार की दोपहर 1 बजे ईंट से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक ने लापरवाही पूर्वक तेज गति से वाहन चलाकर कार को टक्कर मार दी, जिसके कारण कार खाई में जा गिरी। गनीमत रही कि सड़क हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद मार्ग पर जाम की स्थिति निर्मित हो गई। यातायात आरक्षक मुकेश राठौर ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और यातायात को सामान्य किया। जन आंदोलन भूख हड़ताल में चक्का जाम किया गया। 5 दिनों से जारी जन आंदोलन भूख हड़ताल में शनिवार की मध्य रात्रि में भूख हड़ताल पर बैठे पार्षद जगदीश मिमरोट का स्वास्थ्य अचानक खराब होने से सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया तथा रात्रि 3 बजे वापस सभा स्थल पर छोड़ा गया। सुबह शहर के सभी नगर के गणमान्य नेता लोग सभा स्थल पर पहुंचकर दिवंगत बच्चों को उन्होंने भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के बाद दोपहर 2 बजे तक धरने पर बैठे रहे। उसके बाद आंदोलन में शामिल सदस्यों, सभी जनप्रतिनिधियों व महिलाओं पुरुषों के साथ मिलकर चक्का जाम किया गया। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 4 मासूम बच्चों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। 4 मासूम बच्चों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। आवाज दो हमें, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब। भारत माता की वंदे वंदे। जब तक कलमी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। चारों बच्चों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। चारों बच्चों मासूम को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष व बच्चे भी शामिल हुए, जिसमें उन्हेल, नागदा, खासचोत के कार्यकर्ता भी साथ रहे। इसमें महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता गुर्जर, मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश मौर्य, पार्षद योगेश मीणा सहित कई गणमान्य जन शामिल थे। जावरा से लेके उज्जैन तक की जो 2 लेन है उसको 4 लेन किया जाए। हम भी समझते हैं कि एकदम 4 लेन होना संभव नहीं है, इसलिए जब तक वो 4 लेन नहीं हो तब तक उन्हेल से लेके नागदा तक की जो आसपास की साइडें हैं उसको चौड़ीकरण अर्जेंट किया जाए। साथ में स्पीड ब्रोकर जो एक यहाँ लगे, स्पीड मीटर, हाँ स्पीड मीटर एक यहाँ लगे, एक उन्हेल लगे और उनका सबका संपर्क, जैसे टीआई साहब ने भी हमारे शहर में सबसे अनुप्रेरित प्रयास करा है कि सीसी कैमरे लगाए थे, उससे बहुत अंकुश हो गया अपराधी में। हम 4-4, 5-5 घंटे में अपराधी को पकड़, तो ऐसा कैसा अंकुश लग जाएगा। उसका कनेक्शन यहाँ का कनेक्शन नागदा थाने से हो और उन्हेल वाले का कनेक्शन उन्हेल थाने से हो। अगर यहाँ से कोई स्पीड में निकलता है तो उसको उन्हेल थाने वाला पकड़ के और उसके ऊपर इतना जुर्माना कर दे कि दूसरी बार वो तेज स्पीड से नहीं जाए। ये हमारी ज्वलन समस्या है। हम भी समझते हैं कि अभी 1000 करोड़ रुपए 4 लेन के लिए लगेगा, स्वीकृति में टाइम लगेगा, वो है तो ये अर्जेंट है पहली मांग। आज हमारे शहर में कोई सी छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता, कुछ भी हो जाता, वहाँ जाते हैं, उसके अलावा कोई बड़ा अस्पताल है नहीं। वहाँ जाते हैं, वहाँ बोल देते हैं कि आप उज्जैन जाओ, इंदौर जाओ। अगर उस दिन यहाँ पे सुविधा होती तो हमारी दो बच्चे हैं, वो तो हमारी वही हो गई थी, बच्चों की 2 बच्चे थे, वो 2 बच्चों को हम बचा सकते थे। तो हमारा ये है कि आज ग्रेसिम हमसे इस ग्रेसिम इंडस्ट्री ने जो बिरला ने साम्राज्य बनाया है, हमारे ग्रेसिम इंडस्ट्रीज के उससे ही साम्राज्य बना है। तो हमारा ये निवेदन है कि ग्रेसिम इंडस्ट्रीज जो अस्पताल है जनसेवा का, उसको अत्याधुनिक करें। उसके अंदर जो मशीनें नहीं है, जिस मशीनों के लिए हमको बाहर MRI मशीन लगाए, अच्छे डॉक्टर वहाँ पे उपलब्ध करें, ये हमारी मांग है। तीसरी मांग ये है कि सर बिरला की इतनी तानाशाही है कि आपका आदेश, आप दंडाधीश अधिकारी है, आप हमारे कलेक्टर हैं, हमारे तहसील के, आपका आदेश हुआ कि शासकीय अशासकीय शाला संगठन जो है स्कूल है 8:30 बजे से स्कूल लगाएंगे, 7:30 बजे सब स्कूलों ने ऐसी क्या विडम्बना है कि ग्रेसिम आपके ही उसको नहीं मान रहा है।
तीनों चारों स्कूल 7:30 बजे लग रहे हैं। उसके बाद हमारा ठंड का भी टाइम आएगा, छोटे बच्चे हैं, क्या होगा? घटनाओं को तो वही जन्म दे रहे हैं ना। उसके बाद बाईपास, भारी वाहन हमारे शहर में रोके जाए, ऑलरेडी बाईपास है तो वहाँ से क्यों नहीं निकल पा रहे? ये रिंग रोड को पूरा किया जाए तो इनसे हमारी दुर्घटनाएं पे अंकुश लगेगा, हमारा शहर सुरक्षित रहेगा। ये हमारी मांग है। ग्रेसिम स्कूल में बसों भी बसें ही बंद कर दी उन्होंने। बच्चों की स्कूल आना चाहिए कि आप लोगों की नहीं सुन रहे हैं। आप सबसे बड़ी बात है प्रशासन की नहीं सुन रहे हैं वो, मतलब प्रशासन से बड़ा नहीं हो गया है ग्रेसिम इंटेलिजेंस ग्रेसिम स्कूल सर। आज 50% बच्चे ग्रेसिम स्कूलों में पढ़ते हैं पूरे नागदा शहर के। और उसके बाद तो सर उनने और एक हास्यास्पद बात, ग्रेसिम स्कूल के वहाँ केबिन का वहाँ से गेट था, उसको बंद करके उन्होंने मेन बिरलाग्राम में गेट चालू कर दिया। वहाँ से ग्रेसिम, बीसीआई, विद्या मंदिर चारों स्कूल के बच्चे जाते हैं। वो गेट बंद करा के जहाँ से पुनः पहले उनका चलता था ट्रांसपोर्टेशन का, उसको चालू करें, नहीं तो लंबी दुर्घटना है। यहाँ तो चाह रही भगवान नहीं करे सर नहीं हो कि बड़ी दुर्घटना अपने शहर की वहाँ पे हो जाए। स्कूल प्रशासन कहता है कि हम नहीं है, सरकार कहती है कि हम नहीं है, तो कौन है? 4 मासूम बच्चों की के साथ पढ़ती है। सुनील मदारिया मेरी कक्षा का सहपाठी था, बचपन से ये हम लोगों को हमारे साथ पढ़ा हुआ है, पर इसका जिम्मेदार कौन है? स्कूल प्रशासन कहता है कि हम जिम्मेदार नहीं है, सरकार कहती है कि हम जिम्मेदार नहीं, तो उस इनकी माओं से पूछो कि इन्होंने अपने आंखों की तारे अपने लाल को है, हमारा क्या जाएगा? इनकी माओं से पूछ के आइए कि क्या बीत रही उस माँ के दिल पे जिसने सुबह टिफिन बना के दिया कि जा बेटा स्कूल जा, और उसकी लाश घर में आई हो। तो उस माँ से पूछिए आप जाके कि इस दुर्घटना का कौन जिम्मेदार है? हमारी मांग है डिपार्टमेंट को। वो फादर आए थे, फादर से हमने बात की, इस विषय में कोई बात नहीं करेगा। मैंने कहा साहब आपके यहाँ पहले फातिमा कॉन्वेंट के नाम से बच्चों को स्कूल आने ले जाने की कोई सुविधा थी, उसको बंद कर दी गई। जब आपके यहाँ से कोई सुविधा नहीं मिलेगी तो प्राइवेट प्रबंधन से आप ये बोल दीजिए कि अगर गाड़ी से ड्राइवर बच्चों को लेके आता है घरों से 5-10 मिनट तो कभी आगे पीछे हो ही जाता है, आप उन बच्चों को घर रिटर्न नहीं करोगे, ये दबाव भी ड्राइवरों पर रहता है। दूसरी बात, एक प्रशिक्षित ड्राइवर होना चाहिए। नौसिखिया लड़के अंधाधुंध गाड़ियाँ चलाते हैं, आधों के पास तो गाड़ियों के लाइसेंस भी नहीं होते होंगे। कम से कम वो समझे मेच्योर रहे तो स्लो गति से गाड़ी चलाएगा। नहीं दिमाग में प्रेशर होता है कि भाई 5 मिनट लेट हो गए तो मैडम आते जो आपने बताया, सामूहिक रूप से मैं मान रहा हूँ कि आपने जो बातें कही हैं वही आप सभी की डिमांड है। पहला जहाँ तक 4 लेन की जो बात की गई है, आपने बिल्कुल समझदारी का परिचय देते हुए खुद ही बताया है कि क्योंकि टाइम 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें भी अपने टाइम लगता है। हालांकि माननीय प्रभारी मंत्री जी और अन्य क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं, जिसमें आप लोग भी शामिल हैं, आपके द्वारा ही समय समय पर उसमें कार्रवाई की जा रही है। मुझे उम्मीद है जिस प्रकार से अभी दुर्घटनाएं हुई हैं उसको भी देख के एक डेटा जब जा रहा है और जानकारी जा रही है तो मेरे हिसाब से जल्दी से जल्दी 1 साल के भीतर ही, मुझे लगता है कि 6 महीने के भीतर ही अपना 4 लेन का काम हो जाएगा। जहाँ तक दूसरी बात आपने कही कि रिपेयर का काम अपना हो जाए, जैसा कि आज ऐसी मौसम अच्छे से अपना खुला हुआ है, यदि 1-2 दिन और मौसम खुल गया, क्योंकि बारिश के टाइम में आप जानते हैं नगर पालिका ने अपन ने अंदर भी जो अंदर काम करवाया है, रोड पे जो काम हुआ है नगर पालिका के द्वारा, उसमें आपने देखा होगा कि कभी कच्चा काम हुआ है, मुरम वगैरह डाली गई है, क्यों नहीं डाली है, मतलब पक्का ठोस माल क्यों नहीं डाला है, डामर क्यों नहीं किया है? वो इसलिए कि बारिश के टाइम में अपने डामर जो होता है उसका प्रोडक्शन बंद हो जाता है, अपनी खदानें भी जो होती हैं, जितनी खदानें उसमें भी पानी चला जाता है। तो ये कारण था। तो इस संबंध में मेरी जब MPRDC के अधिकारियों से बात हुई थी, उनका ये कहना था ये 3 दिन यदि अपने खुला मिल गया, 3 दिन के भीतर ही अपन इसमें डामर भरवा देंगे। मतलब 7 दिन, 3 दिन को भी मैं 7 दिन तक मान लूँ, 3 से 7 दिन के भीतर अपने डामर का ही काम हो जाएगा। बाकी जहाँ तक अपना रिपेयर का काम है, छोटा मोटा जो गिट्टी से होता है, मुरम से होता है, वो तो अभी चलता ही रहेगा। चौड़ीकरण भी समझ गया, उसको शोल्डर बोलते हैं। इच्छा शक्ति अभी इन्होंने क्या किया, शासन की सर इच्छा शक्ति होती है। इसके पहले 3 साल पहले कांग्रेस शासन में आपको पता होगा कि हमारे यहाँ की एक मारुति वैन का एक्सीडेंट बेरूगढ़ के वहाँ पे हुआ था, जिसमें 10-11 लोगों की मृत्यु हो गई थी। लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह जी वर्मा थे। आप विश्वास नहीं रहे, 10 दिन में आज भी आप डेली जाते आते रहते हैं उज्जैन, वहाँ पे 2 रोड 10 दिन के अंदर उन्होंने कंप्लीट कर दिया था। सामने एक रोड नहीं है, अगर शासन की हो तो क्या है, हम तो आज बुधवार से सर हम बैठे हैं, 8 दिन में तो जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ, अगर उस दिन से अगर अपन चौड़ीकरण का काम करते तो आज तक तो उन्हें नागदा का रोड ही कंप्लीट हो जाता है। मोटे मोटे पत्थर टाइप के डाले, हालांकि मैंने ये भी देखा पत्थर डाल दिए उन्होंने। तो ये भी बात हुई मेरी MPRDC से, अपन ने उनको बारीक चोरी जो होती है, जो मापदंड अनुसार जो चीज़ें डलनी चाहिए वो डलवाएंगे उसमें। तो 3 दिन का उन्होंने समय मांगा है ये कच्चा काम करने का, बाकी पक्का काम 7 दिन के भीतर कर देंगे अपने चौड़ीकरण का जो है। और जहाँ तक टाइमिंग की आपने बात की, टाइमिंग की, और जो 8 साढ़े 8 हो जाए
या फिर वो एक और माता जी ने कुछ कहा था। हाँ, स्कूल के संबंध में परसों अपन ने संचालकों की बैठक ली थी, शायद आपके भी कोई प्रतिनिधि आए थे उसमें। तो उसमें देखिए, अब लिखा पढ़त में शासन के जो निर्देश हैं उसमें शासकीय जितने स्कूल होते हैं उसके अपन टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं। शासकीय जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें अपन लोगों ने उनसे अपील की है, क्योंकि देखिए अपन सब लोग नागदा में रहते हैं, उन्हेल में, अपन सब लोग एक ही परिवार के लोग हैं। जब चीज़ें आती हैं, जो संचालक हैं वो भी अपने में से ही हैं, तो उनसे ही बात की। हालांकि लिखा पढ़त में शासन का ऐसा निर्देश नहीं कि टाइमिंग को अपन शासन मतलब एज SDM में यहाँ पे इसको चेंज कर सकता हूँ। देखिए, जो मेरे हाथ में को वो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन इसमें जिला शिक्षा अधिकारी से भी इस बारे में चर्चा करूंगा कि एक विशेष स्कूल का आप उल्लेख कर रहे हैं कि वही टाइम चेंज नहीं कर रहा है, अन्य स्कूलों ने टाइम जब किया है तो इनको भी करना चाहिए। तो उस स्तर पे भी हम लोग बातचीत करेंगे। मैं खुद भी उनका जो प्रबंधन है उससे अलग से भी बात कर लूँगा, और जिला शिक्षा अधिकारी जो इसमें सक्षम है उनको भी अवगत करा देंगे कि इस तरह की डिमांड है कि एक स्कूल, विशेष स्कूल जिसमें कि क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा आ रहे हैं, काफ़ी बड़ा स्कूल है वो, तो यदि उसका टाइमिंग हो जाए तो आसपास के क्षेत्र से, महिदपुर रोड, काच रोड, उन्हेल से जो लोग आते हैं तो उन लोगों को सहूलियत हो जाएगी। तो इस बारे में अपन बात कर लेंगे, काम करा लेंगे बिल्कुल। अब आपने जो स्पीडोमीटर की बात कही, स्पीडोमीटर की बात कही, तो स्पीडोमीटर देखिए अपने उज्जैन और इंदौर में लगे हुए हैं। हर जिले में शासन की तरफ से ही स्पीडोमीटर मिलती है। स्पीडोमीटर थोड़ी महंगी मशीन होती है, तो जिले में 1 या 2 वो मिली हुई है। अब देखिए, वो जिला पुलिस के पास में है, SP सर, एडिशनल SP सर की टीम जो होती है, यातायात की टीम, उनके पास में है। अभी जहाँ तक फिक्स लगाने की बात आती है, तो फिक्स लगाने का काम MPRD से जब मेरी बात हुई और अपने RTO से बात हुई, तो उनका कहना था ये सर ये हमारा मैंडेट नहीं है, इसमें शासन की तरफ से प्रस्ताव आता है। तो इसके लिए एक और विषय है कि जो अपना उज्जैन और इंदौर में लगी हैं जो स्पीडोमीटर, मतलब जो स्पीड चेक करती है कितना ज़्यादा आ रहा है, तो ये अपने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। अपने को यहाँ पे चेक कराना पड़ेगा कौन इसकी फंडिंग करेगा। हालांकि इस संबंध में भी अपन पत्राचार करके कलेक्टर महोदय को अवगत करा देंगे, जैसे आपका ज्ञापन वगैरह भी जो मिलेगा उसमें अपन देख के उसका रेफरेंस लेके हम बढ़ा देंगे। यदि ऐसा यदि अपना हो पाए तो नगर पालिका के माध्यम से अपन यहाँ पे, नगर परिषद उन्हेल के माध्यम से और नगर पालिका नागदा के माध्यम से अपने जो एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पे अपन लगवा देंगे, तो उससे भी मतलब, क्योंकि अपने को खुद ही परचेज करना पड़ेगा। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में अपन ये कर सकते हैं कि जो 1 या 2 मशीन से भी जिला लेवल पे हैं, तो एडिशनल SP सर भूरिया सर से भी इस बारे में बात हुई, तो अपन 7-8-10 दिन में राउंड लगवा लिया करेंगे उसका, उन्हेल में भी और अपने नागदा में भी। मतलब जो मशीन सिर्फ उज्जैन शहर में प्रॉपर में है, वो मशीन यदि उसकी मोबाइल वैन के माध्यम से अपन यदि कहीं स्टेशनरी करवा दें अपने हाईवे पे, तो वहाँ से भी एक रैंडम मतलब चेक होती रहेगी कितनी गाड़ियाँ आ रही, कितनी स्पीड से आ रही है, और चालानी कार्रवाई करते रहेंगे। अभी TI साहब से भी हमारी बात हुई थी, TI साहब से 2 दिन पहले ही, जो कार्रवाई करनी है, जो विशेषकर स्कूल के जो वाहन जाते हैं, तो इस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। कल ही हम लोग खड़े होकर साथ में कार्रवाई करेंगे। RTO अपना अलग ही, जिला परिवहन जो अधिकारी उनकी टीम अलग ही कार्रवाई कर रही है, लेकिन हम लोग भी अपने स्थानीय स्तर पे करेंगे, क्योंकि अपने दुर्घटना हुई है, बड़ी दुखद घटना हुई है। जैसे कि ये बेटी ने भी बताया कि जिस तरह की घटना हुई है, बिल्कुल आप सबके साथ में ही पड़े, और हम लोगों को भी व्यक्तिगत दुख है। ऐसा नहीं है कि बच्चों की मृत्यु होती है तो सब लोग, मैं खुद जाके चारों परिवार से मिल के आया, तो उस बात का दुख है। लेकिन अपन अपने स्थानीय स्तर पे जो चीज़ें कर सकते हैं बेस्ट से बेस्ट, वो अपना पूरा प्रयास रहेगा, करेंगे ही, बल्कि प्रयास नहीं करेंगे अपन लोग पूरा। ऐसी ये घटना मध्य प्रदेश की और जगह हुई, वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत 50 लाख रुपए मृत्यु बच्चों के लिए घोषणा की और 5 लाख रुपए जो बच्चे एडमिट है उनके लिए, लेकिन हमारे बच्चों के लिए सिर्फ 2 लाख रुपए और इलाज की घोषणा की है। अन्याय है और हमारा बच्चों का साथ चला हुआ है। कृपया रिक्वेस्ट करें कि सभी को सामान्य रूप से आप करें, ये हमारा मैसेज आप नहीं, तो आप वहाँ तो आप ही ना सर, हमारे मैसेज आप ही पहुंचा सकते हैं। इलाज के लिए अपना बेस्ट से बेस्ट प्रयास करें। लगातार मेरी भी बात हो रही है, ऐसा नहीं है, आपके भी प्रतिनिधि लोग वहाँ पर हैं। खुद हॉस्पिटल में जो भी कोई ऐसा इशू आता है, पेमेंट का भी इशू आया था, तो अपन ने उसको रिजॉल्व कराया है। बाकी आपके द्वारा भी जो वाजिब डिमांड की गई उसको अपन पूरा कराएंगे। और अभी मेरा आप सबसे अनुरोध यही था कि अपने कारण क्या कई लोग बहुत सारे प्रभावित हो रहे हैं, इतने सारे बसेस खड़ी हैं, पीछे बस खड़ी है, इसमें भी मतलब राहगीर है, आम आदमी है, अपने उससे प्रभावित हो रहे हैं। आपने अपना मैसेज जो देना था आपने कन्वे कर दिया है, अच्छे तरीके से आपने कन्वे कर दिया है, तो उसको अपन ऊपर वरिष्ठ स्तर पे भी अवगत कराएंगे। मेरा आप सबसे यही अनुरोध था। हाँ, हॉस्पिटल कर रहे हैं वो 500 करोड़ रुपए फंड में दे देंगे, पर यह नहीं कि 1 करोड़ रुपए की यहाँ पे मशीन लगा दे जिससे शहर की सुविधा को। डॉक्टर नहीं है सर, डॉक्टर ही नहीं है यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ही नहीं है। कभी जाते हैं तो कोई डिलीवरी केस ही नहीं संभालते हैं, उनसे उज्जैन रेफर करो, कोई नहीं संभालते। मैं खुद गई थी, छोटे काम में उज्जैन रेफर करते हैं, छोटे काम में उज्जैन रेफर करते हैं। ऐसा ज्यादा होते हैं तो नागदा से उज्जैन जाने के बीच में हो जाता है, इलाज मिलने से पहले व्यक्ति निकलता है। कोई रहता है, कभी कोई रहता ही नहीं वहाँ पे, तो सिविल में, हाँ सिविल में कोई रहता, कोई नहीं।
हॉस्पिटल में आप जाके चेक करना कोई नहीं रहता है एनी टाइम। छोटी सी बीमारी भी मुझे रेफर जाना पड़ता है। मैं एक डिलीवरी केस लेके गई थी तो बोले वहाँ पहुँचा। रिंग रोड बना के दी है उद्योग के लिए, वो भी उसमें बात हो रही है। मतलब ये आज की बात नहीं है, कितना टाइम हर महीने बात होती चालू हो रही है, हर महीने बात होती चालू हो रही है। भारी वाहन पूरे अंदर जाते हैं, बच्चों के स्कूल छूटते समय भी अंदर जाते हैं और आने जाने दोनों समय दुर्घटना हो जाएगी तो जवाबदारी कौन लेगा? लोगों के द्वारा ही नई नगर पालिका सरकार चुनी गई है और उनके जो प्रतिनिधिगण हैं, उनके जो अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय हैं, उनसे भी हमारी चर्चा हुई है। 15 से 20 दिन की इसमें बात की गई है। डीआरएम साहब ने खुद यहाँ विजिट किया था, आपको जानकारी हो गई थी, आप समाचार पत्र पढ़ते हो या न्यूज़ देखते हो। और उसके बाद यहाँ के भी जनप्रतिनिधिगण वहाँ पे गए थे रतलाम में। और एक तो अपना रेलवे का जो अप्रोच रोड है, वो जो ज़मीन है जो डंपिंग टाइप हो गया है, वहाँ पे कचरा रहता है, एक वहाँ की बात हुई है और दूसरा इसकी बात हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं यदि अपन चाहते हैं, यदि अपन कर भी दें, मौखिक रूप से हमने आदेश कर दें कि भारी वाहन अंदर नहीं जाएगा, लेकिन अपने को भी मालूम है उसका अपने को ऑल्टरनेट रूट तो देना ही पड़ेगा। जब तक अपन दूसरा रास्ता देंगे नहीं तब तक कैसे होगा? तो आपने सही कहा, रिंग रोड जो है अपनी ऑल्टरनेट रूट है, जिसमें बस रेलवे एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। रेलवे फाटक का एकमात्र इशू है, वो 50-100 मीटर का टुकड़ा अकेला है, उसमें अपनी इंजीनियर से ही बात हो गई, 40 लाख के करीब खर्चा उन्होंने बताया है गेट को शिफ्ट करने का। अब उसमें क्या वो रेलवे ओवरब्रिज का प्रपोजल चला गया था पूरा का पूरा, लेकिन रेलवे ओवरब्रिज में भी क्या होता है, टेक्निकल इशू ये रहता है कि जितना ट्रैफिक यदि होगा तो उसके बाद ही वो रेलवे ओवरब्रिज बनाएंगे। तो लेकिन तब तक अपने को ट्रैफिक बढ़ाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, तो अपन उसके लिए रास्ते की व्यवस्था कर रहे हैं। सबसे पहले वो रास्ते की व्यवस्था होगी। मान लेते जब तक फाटक नहीं हुआ, जब तक नहीं उसको अपन कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि भारी वाहन पूरे शहर में जाते हैं। यहाँ लाल गेट है, यहाँ पे हमें पूर्णतः प्रतिबंध लगा दे भारी वाहन। अपने पास बाईपास है अभी ऑलरेडी, ये वाला जिसको फैक्ट्री भी जाना है, तो ये टर्न होकर नदी के वहाँ से फैक्ट्री का रास्ता है, वहाँ से भी जा सकता है। तो सर शहर कम अंदर सुरक्षित हो जाएगा। कैसे जाएंगे? तो उधर गवर्नमेंट कॉलोनी होती है, ये कम से कम इतना जो स्कूल है और कम जगह नहीं, तो सर इधर से तो वही हो रहा है ना, इधर से पूरा बढ़िया हो जाता है। रास्ते पे अच्छा रोड बनाया है, इसी पे काम कर रहे हैं। 10-15 दिन में तब तक मटेरियल डलवा के अपन इसको कराएंगे, कम से कम स्कूल टाइम खत्म वो कराएंगे। स्कूल टाइमिंग का बात कर लेता हूँ, ग्रेसिम वाले स्कूल ने अकेला नहीं किया, मैं बात कर लेता हूँ। ग्रेसिम स्कूल का अपन विशेष बात कर लेंगे। आपने बोला बताया है कितने लोग मर गए हैं सर, ये 4 लेन नहीं होने के कारण ही मरे हैं ये सब। स्कूल होने के बाद अगर 4 लेन हो तो भारी वाहन आ रहा पूरा। 5 साल पहले भी एक बच्ची गई थी, पहले भी एक बच्ची गई थी स्कूल। और फर्क पड़ा है, ट्रैफिक तो बहुत बढ़िया है। अपन को अभी 10-15 मिनट और वहाँ तक 2-3 किलोमीटर तक खिंच गई है लाइन। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अपने कारण कोई परेशान ना हो। आपने अपनी मांग रख दी है, आप खुद, मुझे मालूम है आप 4 दिन से खुद बैठे हैं, आप अपनी बात को रख रहे हैं, अच्छे तरीके से रख रहे हैं, तो वो बात का बिल्कुल निष्कर्ष निकलेगा, आश्वस्त करना चाहता हूँ आप लोगों को। लेकिन देखिए कई चीज़ें मेरे स्तर पे हों, कई वरिष्ठ स्तर पे होनी है, भोपाल स्तर पे। लेकिन आपकी जो देखिए हमारी मशीन अब मेरे स्तर पे नहीं बता पाऊंगा मैं, आप समझिए ना उसको। बिल्कुल मैं अपनी बात करूंगा, अपनी बात रखूंगा, मैं बात रखूंगा। मैं आप ताले हमको अभी हाल है मशीन को चालू कर देंगे। थोड़ा सा अगर अपने से तो कमा रहे सर, अपन ही जेल खा रहे उनका चालू कर दो, हम उठ जाएंगे, करा लेते हैं, करा दीजिए सर। और सर ये जो मैंने कहा ना आपको 2-3 दिन अधिकारी लोग लगाते हैं और कर नहीं पाएंगे। ये आज की समस्या में बताता हूँ, ये देखो सर, ये चाहे तो 1 घंटे में समस्या यहाँ से लेके अपन एक साइड का भी करते हैं। तो ये जो टर्न है, ये टर्न का भी अपनी बहुत सी बचत हो सकती है। यहाँ से लेके ये साइड सरकारी है, किसी की है भी नहीं पर्टिकुलर सरकारी। अगर अपन सीधा ऐसे भी एक साइड कर दे, ठीक है, लंबा टर्न आपको बसें से और बहुत प्रॉब्लम, ये तो अपन कर ही सकते हैं। तैयार है सर, हमारे शहर का जनप्रतिनिधि भी ऐसे साफ सही का रोड बना रिंग रोड से आता है, पूरा रोड पे रोड खड़ा रहता है इनका डिंग वगैरह, दोनों तरफ वो पूरा रोड जाम रहता है रिंग रोड से आता है। आप देखिए अभी खड़ा है उनका सबका सही बात। देखिए ना आप आपकी क्या शासन के लोग तोड़ना है यहाँ पे। नहीं मेरा ये कहना है आप लोगों में भी अपने आप है ना, आपको भी विषय देना है कि हम बच्चों को ऐसे ऑटो में ना भेजें कि इसमें। बाद में पुलिस द्वारा चेतन यादव, जगदीश मिमरोड, जितेंद्र कुशवाहा, ओम प्रकाश मौर्य को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में ये चारों जमानत पर रिहा हुए। जिंदाबाद
नेत्र शिविर में 143 मरीजों का परीक्षण हुआ। स्वर्गीय विनोद अग्रवाल व लता देवी अग्रवाल की स्मृति में सफल नेत्र शिविर का आयोजन लॉयंस क्लब नागदा के तत्वाधान में सत्र 2022-23 के द्वितीय नेत्र शिविर रानी सती मंदिर प्रकाश नगर में आयोजित किया गया, जिसमें 143 मरीजों का परीक्षण कर 28 मरीज मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु चयनित किए गए। इन सभी को मक्सी के मुरलीधर कृपा नेत्र हॉस्पिटल में लेंस प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सा संपन्न करके मंगलवार को व्यवस्थित तौर पर नागदा लाया जाएगा। ये अब मतलब मैडम के नेतृत्व में ये भीड़ चलने लगा। अभी 1-2 कैंप हमने और भी किए और बहुत अच्छी बात है कि मतलब ऐसे कार्य होते रहने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा मिल पाए। कोई भी आदमी पैसे के अभाव में मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं करा सके, रहने दो ना इसे, ठीक, हो गया चालू है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं करा सके और वो इस खूबसूरत दुनिया देखने से रह जाए, ऐसा ना हो, इसलिए हम लोगों ने उस समय एक बीड़ा उठाया था कि हम प्रति माह एक नेत्र शिविर लगाएंगे जिसमें शहर के जो भी हमारे मोतियाबिंद से पीड़ित व्यक्ति हैं उनका निःशुल्क ऑपरेशन और उनके वहां तक आने और ले जाने की व्यवस्था, ये सारी जिम्मेदारी लॉयंस क्लब बियर करेगा। अपने वार्ड अपने परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सम्मानीय मंच, आज लायंस क्लब की ओर से जो मेरे वार्ड में शिविर लगाया गया है, मैं आप सभी लायंस क्लब का आभारी हूं कि एक नेक कार्य करने का मौका मेरे वार्ड को मिला और अधिकतर ज़्यादातर मेरे वार्ड के वासी भी यहाँ पे हैं। मैं हमेशा हृदय से आपका आभार व्यक्त करता रहूँगा। मैं सभी जनता से भी ये कहना चाहता हूँ कि लायंस क्लब समय समय पर बहुत शिविर लगाते हैं। आप ये नहीं सोचे कि सिर्फ नेत्र शिविर लगाया है, हर चीज का शिविर लगाते हैं। आप सिर्फ लायंस क्लब नाम सुन के ही उस शिविर में जाया करें, क्योंकि वहाँ आपको कुछ न कुछ जरूर सहायता ही मिलेगी। मंच पर विराजे लायंस क्लब के अध्यक्ष श्रीमती अग्रवाल एवं अग्रवाल परिवार का बहुत बहुत आभारी है जो लायंस क्लब को इस अवसर प्रदान करा है शिविर लगाने के लिए। आगे भी हम उनसे यही उम्मीद करेंगे कि इस सराहनीय कार्य करते रहें। धन्यवाद। और आए हुए संस्थाओं के सारे मेंबर्स और अपने लाभार्थी, जैसा कि हमारे लायंस क्लब में सभी ने विस्तृत जानकारी दी, अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर शीघ्र ही हम इसको चालू करते हैं कैंप को। मैं आज के कार्यक्रम में हमारे आसपास के क्षेत्र से पधारे सभी समाजजनों, ग्रामीण जनों का एवं लायंस क्लब नागदा की टीम का, ब्राह्मण समाज का, मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय हमारे क्लब को दिया और किसी तरह का शिविर करें, आपकी विशेष भूमिका रहेगी। अब मैं हमारे बीच ग्रेटर से बजाज जी उपस्थित हैं। वो भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल के जन्मदिन को सेवा कार्यों के रूप में मनाया गया। पालिया रोड स्थित गोपाल गौशाला में गायों को लापसी खिलाकर सेवा कार्य किया गया। अरे यार यहाँ के कार्यकर्ता तो यही है ना, इनको भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय सीएम अतुल जी का जन्मदिवस था। इस अवसर पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता, यहाँ की पार्षद, हमारे महावीर गौ सेवा वाले ट्रस्ट के सारे सदस्यगण मिलके गौ की रक्षा के लिए हमने गौ को दलिया और घास फूस की व्यवस्था करके उनका जन्मोत्सव मनाया है। बोलो मेरे परम मित्र भारतीय जनता पार्टी के जोरदार मंडल अध्यक्ष, जिनके साथ निरंतर मैं कई वर्षों से साथ काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, युवा, तेज-तरार और सबको साथ लेके चलने वाला ऐसे भाई अतुल सीएम का आज जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर मैं मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारे सबके लाडले युवा, दमदार, कर्मठ भाजपा मंडल अध्यक्ष भाई सीएम अतुल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम अतुल
अतुल साहब का जन्मदिन के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। महावीर गौ सेवा संस्था उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती है। भारत माता की जय। मैं हृदय से आभारी हूँ हर एक उस क्षण के लिए कि मेरे अपनों ने, मेरे स्नेहजनों ने, मेरे परिवारजनों ने, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं ने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मेरे द्वारा किए गए सेवा कार्यों के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए और उस शख्स के लिए प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे जन्मदिवस के अवसर पर आपका प्रगाढ़ प्रेम, आपका अपार स्नेह मेरे लिए संबल के समान है।